बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला दारैन की नेमतें बरकतें हम सब का मुक़द्दर और नसीब फरमाए। एक ऑडियो जो है वो मैंने आपको सुनाना है और यकीन कीजिए इतना दिलचस्प है, मुझे तो बहुत ही लुत्फ़ आया। और ये गुफ्तगू हो रही है पीर सैयद सैफुल्लाह शाह साहब और मौलाना ज़काउल्लाह साहब के दरमियान। अल्लामा अशरफ आसफ़ जलाली साहब के हवाले से जो इनके तासुरात हैं ना, वो बड़े दिलचस्प हैं और बड़े अच्छे तुले इनके अल्फाज हैं। मुझे तो बड़ा जो है वो लुत्फ़ आया और ये उनको ही लुत्फ़ आएगा कि जो हसद से जिनके सीने पाक हैं, जो हासिद लोग हैं, उनको तो शायद इनकी बातें जो हैं वो समझ में नहीं आएंगी। हत्ता कि सैफुल्लाह शाह साहब ने यहाँ तक कह दिया कि इस वक्त के अगर किसी ने देख रहे हैं तो जलाली साहब जो है वो आला हज़रत है, यहाँ तक कह दिए। एक इनका वीडियो क्लिप मैंने देखा था, उसमें अपनी गाड़ी की चाबी लहराते हुए कहा था कि हनीफ कुरैशी साहब आप जो हैं वो इदारे सिरात मुस्तकीम में चले जाएं, मैं अल्लाह के घर में बैठकर कसम खाता हूँ कि ये गाड़ी जो है वो आपको गिफ्ट कर दूँगा। अच्छा, खैर इनके तासुरात वो हम सुनते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जो पजीराई है ना, वो मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर किसी के इल्म में होगा। जहाँ पर आगे बात रुकी है ना, जो मेरी मालूमात है वो ये है कि अल्लामा मुफ्ती ज़ाहद नुमानी जलाली साहब जो हैं, इन्होंने चैलेंज किया था हनीफ कुरैशी साहब को आखिर पर कि आपकी ज़िद ये है कि हम जो है वो जलाली साहब से ही मुनाजरा करेंगे। अगर आपने वाकई उन्हीं से मुनाजरा करना है तो फिर हमारा जो है वो एक आप पैगाम सुन लीजिए, वो ये है कि जो आपके सरगना, जो आपके बड़े हैं ना, जो अल्लामा अशरफ आसफ़ जलाली साहब को गालियों पे गालियाँ निकालने वाले हैं, वो हैं पीर सैयद इरफान शाह साहब। आप उनको ले आइएगा और हम जो है वो इंशाअल्लाह ताला जलाली साहब से आपका जो है वो मुनाजरा करवा देंगे। इसके बाद हनीफ कुरैशी साहब का जो है वो हमने अभी तक जो है वो कोई बयान सुना नहीं है। हो सकता है उन्होंने किया हो लेकिन मेरे तक अभी तक पहुंचा नहीं है, या हो सकता है वो बाद में कर दें, वो देखेंगे अगर बाद में कोई उनका क्या रद्द अमल है, क्या उनका पैगाम है। बहरहाल इस पर जो है वो अच्छी खासी पजीराई जो है वो मिल रही है इदारे सिरात मुस्तकीम वालों को, जिनमें सर फहरिस्त है अल्लामा मुफ्ती ज़ाहद नुमानी जलाली साहब। बड़े बड़े ज़बरदस्त लोगों के तासुरात हैं, बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद है जो उनके मुखालिफ हैं जलाली साहब के, वगरना कसरत से जो है वो जलाली साहब के हक़ में है। और हक़ भी वाज़ेह होता है, ज़ाहरी बात है, हक़ पोशीदा तो रहता नहीं है। खैर इस पर हम इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू जो है वो बाद में करेंगे, लेकिन हम इस वक्त जो है वो सुनते हैं पीर सैयद सैफुल्लाह शाह साहब की गुफ्तगू। दिल जमी के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि काफ़ी कुछ मालूमात भी होगी और इंशाअल्लाह मज़ा भी आएगा। आइए सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब अल्लामा मोहम्मद ज़काउल्लाह साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हुजूर तुसी सुनाओ मुनाज़रा इस्लाम अल्लामा पीर सैयद सैफुल्लाह शाह साहब की हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद सैफुल्लाह कादरी, मैं पूरी अवाम अहले सुन्नत नूं अपील करना कि खुदा को डरो। अल्लाह ताला ने फरमाया हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। या अल्लाह, खुदा दे बंदे हो, मौलाना मोहम्मद हनीफ कुरैशी और डॉक्टर जलाली साहब का कोई जोड़ है? क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर जलाली साहब एक मुहक्किक, मुफस्सिर, मुहद्दिस आदमी ने, क्या बात, हैरान होना कि की जोड़ की है। खाली डॉक्टर साहब अपनी जेब विच कंजुल उलमा हथ पावे 20-25 हनीफ कुरैशी साहब थल्ले डिगदे ने। क्या बात है। बंदा उन्हां दे शागिर्दां दे सामने नहीं जा रहा और इन्हां नूं डुब के मरना चाहिए। अल्लामा ज़काउल्लाह साहब जेड़े है बुलवाने ते मुल्ले है, जेड़े थोड़े बहुते पता नहीं की ने, गटर नूरे गफूरे धतूरे, ये जनाब जलाली साहब ते कुरैशी साहब दा जनाब आमना सको है गल करन वाली यार। नाले डॉक्टर जलाली साहब ने खुद इरशाद फरमाया सी भी ये तां दे ना भी जलाली साहब मुनाजरा साडे नाल करन। जलाली साहब ने जवाब दिता सी भी मेरा शागिर्दां दा नहीं मुकाबला कर सकदे। नहीं जोड़ ही कोई नहीं जलाली साहब दा ते इन्हां दा। जी जी हजरत जी जलाली साहब दे सामने इहो जिहे लोकां नूं कुरैशी साहब हो गए या रियाज शाह साहब पिंडी वाले हो गए या कोई भी उलमा हो गए, एक जलाली साहब सामने 5 मिनट बैठने दे काबिल नहीं ने। बिल्कुल इस तरह जी, इल्मी नहीं कि 5 मिनट कट जाणगे, ये बैठण दे भी काबिल नहीं। इस तरह हजूर, बिल्कुल इस तरह। मैं देखो जी भाबियां च रहा, देवबंदियां च पढ़िया, वो कहंदे ने शुक्र है कि बंदिया सुनिया ने इहनूं अपने वाल कर लिया, नहीं तो सानू ते लह दे गया सी। क्या बात है, क्या बात। अल्लामा ज़काउल्लाह चिश्ती साहब अकीदा तौहीद सेमिनार करके जलाली साहब ने पूरी दुनिया नजदीयत दी जड़ा हिला छड़ियां। क्या बात है हुजूर, तुहाडे तौहीद दे नाम ते जो रोटी सारे संसारी उम्र। बिल्कुल इस तरह ही है जी।
ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ। ਨਾ ਜੀ ਗਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮਿਲਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਜਰੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਂ, ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਬੰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਔਰ ਅਕੀਦਾ ਅਹਿਲ ਸੁन्नत ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਸਫ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਮਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਸਮਝੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਅਕਲ ਆਏਗੀ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਂਦੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਆਓ ਕਿਬਲਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਕਿਬਲਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਲਮੀ ਸਤਹ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਮਕਤਬੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਬਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋ ਡਿਮਾਂਡ ਮਾਵੀਆ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਨੋ ਡਿਮਾਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨੋ ਡਿਮਾਂਡ ਮਾਵੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹਰ ਆਲਮ ਦੀਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਕਰਕੇ ਸੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਨੇ ਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾਤ ਖੈਰਾਤ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਅਹਿਲ ਸੁन्नत ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सैयद सैफुल्लाह शाह साहब ने जो गुफ्तगू की है और मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल हक़ और सच कहा है। यानी कि अगर आप देखें और इंसाफ के साथ कि अल्लामा अशरफ आसफ़ जलाली साहब ने जितने सेमिनार किए हैं और कितने कितने घंटे इन्होंने जो है वो दलाइल पेश किए हैं, ये कोई आम बंदा कर नहीं सकता, किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है। बड़े बड़े कदावर आपको उलमा नज़र आएंगे, बड़े बड़े मुनाज़र भी होंगे, लेकिन इस अंदाज में और फिर राफ़ज़ियत और ख़ारिजियत के जैसे इन्होंने जड़ें काटी हैं, जैसे वो शाह साहब भी बयान कर रहे थे, ये मैं समझता हूँ कि ये इन्हीं का ही खासा था। अल्लाह रसूल का ख़ास फ़ज़ल है किबला जलाली साहब पर। आप अगर आप इनका देखना चाहें तो इनके चैलेंजेस जो हैं वो जलाली साहब के वो बड़े बड़े ज़बरदस्त हैं। और ख़ैर हमने तो कई और भी देखे हैं कि जो पहले बाद अक़ीदा थे, लेकिन इनके हाथ पर जो है वो जलाली साहब के हाथ पर उन्होंने तौबा की है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत व जमात में दाखिल हो गए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अब देखें ना, जनाब हनीफ कुरैशी साहब जो है उनमें और किबला जलाली साहब में कोई थोड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और यही वजह है कि जब से जलाली साहब चैलेंज कर रहे हैं कोई बंदा भी मैदान मुनाजरा में आया नहीं है। अब सवाल ये है कि लोग इतनी पजीराई दे रहे हैं जलाली साहब को, किबला को, हालांकि अवाम जो है जैसे एक शोशा इन्होंने उड़ाया था कि जनाब जलाली साहब ने बेअदबी कर दी, बेअदबी कर दी, बेअदबी कर दी, एक बहुत एक अजीब सी फ़िज़ा तो उठी थी। और हमने तो ये समझा कि शायद अब जलाली साहब अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, उनकी करम फरमाए कि शायद आप ये असूली पर लटके ही लटके। हम तो यहाँ तक पहुँच गए थे जो एक सूरत हाल बन चुकी थी और हर दूसरा बंदा चाहे वो ख़ास है या आम है वो जलाली साहब को जो है वो मुखालफत कर रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने दलाइल पेश किए, वजाहत पेश की है और उन्होंने आले सुन्नत व जमात के अक़ायद व नज़रियात लोगों के सामने रखे, तो वो चाहे ख़ास है या आम है, सारे ऐसे ज़हन जो है सबके साफ़ हो गए। तो ये अल्लाह ताला ने इनको इतनी सलाहियत से नवाजा है, इतना इल्म अल्लाह करीम ने इनको जो है वो अता किया हुआ है। लेकिन हमारा कसूर ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ हसद की बिना पर जो है वो, या तो देखें ना मुनाजरे में आ जाते, एक तो है अब मुनाजरा, अब वो कब चैलेंज हनीफ कुरैशी साहब कर रहे हैं जब वो जलाली साहब जो है वो सीरियस है उनकी तबीयत। अब मुझे बताइए, ये तो मैं समझता हूँ ये तो चैलेंज जो है ना, ये ना अब इधर से भी वीडियो बन गई, उधर से भी वीडियो बन गई, ये तो मैं समझता हूँ कि बस एक इसको, चलो खैर मैं कोई और नाम नहीं देना चाहता, शायद वो आप समझ गए होंगे कि आप इसको क्या बंदा नाम दे, क्या इस पर बात करें।
لیکن بات یہ ہے کہ مجھے بتائیے ایک بندہ ICU میں ہے، میجر آپریٹ ہوا ہے، خاص جو ہے وہ 2 افراد ہیں جو ان کے پاس ہے، جو ان کو خاص ہے نا وہ بھی ان سے مل نہیں سکتے، اتنی سخت پابندی ہے، جمعہ وہ نہیں پڑھا رہے، تدریس وہ نہیں کر رہے، محفل میں کسی میں وہ نہیں جا رہے، کلام وہ نہیں کر رہے، اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب آئیے جی میدان میں ہم مناظرہ کریں گے، وہ صرف جناب 10-20 سیکنڈ کا ہی کر دے، او یار آپ کو اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں 10-20 سیکنڈ کا آپ اعلان کر دیں، جب انہوں نے گھنٹوں گھنٹے دلائل پیش کر کے چیک کیے تھے، جناب اس وقت آپ کہاں تھے حنیف قریشی صاحب؟ اس وقت ریاض شاہ صاحب کہاں تھے؟ عرفان شاہ صاحب کہاں تھے؟ صرف اور صرف گالیاں نکالنے پہ لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ جلالی صاحب کی حفاظت فرمائے، ان کو صحت و عافیت والی بہت زیادہ لمبی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ اس وقت جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پلہ، میں کیا سمجھتا ہوں سارے یہی سمجھ رہے ہیں کہ پلہ جو ہے نا اس وقت قبلہ جلالی صاحب کا بھاری ہے، اور ان کے جو شاگرد ہیں علامہ مفتی زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب، انہوں نے کل بھی جو ہے وہ اس لحاظ سے پروگرام کیا تھا، اس میں پھر انہوں نے جو ہے وہ حنیف قریشی صاحب کو چیلنج کیا تھا، اور دروازے باقاعدہ انہوں نے کھولے تھے۔ یہ بھی سوشل میڈیا پر ہر چیز آ رہی ہے کہ حنیف قریشی صاحب آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حنیف قریشی صاحب کا آگے جو ہے وہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے، کیا ان کا رد عمل ہوتا ہے، کیا کوئی یہ مناظرے کے لیے تیار مزید ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ رکھے اور حق پر ہی ہمارا جو ہے وہ خاتمہ فرمائے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار جو ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں لازمی کر دیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔